याचिकाओं पर अदालत अपना रुख स्पष्ट कर सकती है और इस केस में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया को पेपर लीक के चलते रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता हरेंद्र नील की ओर से कोर्ट में जोरदार तर्क रखे गए कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में चर्चित एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ में अहम सुनवाई होने जा रही है और आपको बता दें कि भर्ती रद्द करने की याचिकाओं पर अदालत अपना रुख स्पष्ट कर सकती है और इस केस में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सब कमेटी की रिपोर्ट से सहमत वकील तनवीर अहमद ने कहा है भर्ती को रद्द होना चाहिए। वकील हरेंद्र नील की तरफ से ये बयान सामने आया है। सब कमेटी की रिपोर्ट से सहमत वकील तनवीर अहमद ने ये बात कही है। तो आपको बता दें कि याचिकाकर्ता हरेंद्र नील की ओर से कोर्ट में जोरदार तर्क रखे गए हैं कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। सरकार ने जो तथ्य बताए वो पूरी तरीके से पूरी कूट रचित दस्तावेज है। अपनी ही बात को कह के मुकर गए। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपने पहले लोगों को गलत बता दिया। आपकी रिकमेंडेशन ये थी कि भर्ती को कैंसिल किया जाना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि अब हम इसको सेग्रीगेशन भी कर लेंगे। सरकार के पास ऐसी मशीन कहाँ से इन्होंने अभी है जो कहीं से खरीद की है, जिससे ये अब ये पता कर लेंगे कि इनमें से कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। और ये यदि मशीन सरकार पहले ले सकती थी तो पहले क्यों नहीं ली, पहले ऐसी अनुशंसाएं क्यों की? पिछली सरकार को जो राज्य सरकार के द्वारा डेट पर राज्य सरकार के द्वारा जो एफिडेविट पेश किया गया, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं और जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, दीज आर सेपरेबल। इनको सेग्रीगेट इस स्तर पर अभी तक ये स्थिति है अनुसंधान की कि सेग्रीगेट किया जा सकता है। और यही कोर्ट ने एफिडेविट पेश किया कि इस स्टेज के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है। जिस हिसाब से तैयारियां की जा रही है, 5 तारीख को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से पहले एक और याचिका पेश की गई है, जिसमें इस याचिका को ही सिरे से खारिज करने की बात की गई है। जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, शुरू से इन तमाम चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हरेंद्र नील हमारे साथ में मौजूद। सर, पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो भर्ती को रद्द करने की अभी स्थिति में नहीं है, हालात नहीं हो। फिर एक प्रार्थना पत्र आया है 5 तारीख को कि याचिका को ही खारिज कर दिया जाए। उनकी तरफ से ही एक प्रार्थना पत्र आया है सरकार की तरफ से कि 28/6 को जो डिसीजन लिया गया है उसके संदर्भ में इसको चैलेंज करना चाहिए याचिकाकर्ता को, इसलिए अब इस याचिका का औचित्य कुछ भी नहीं रह गया है। उसका जवाब हमारी तरफ से दे दिया गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि जो हमारी मेन प्रेयर है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, वह अभी तक जीवित है और वही मुद्दा है। ये एक सब्सिक्वेंट फैक्ट है जो कोर्ट के कहने पर इन्होंने डिसीजन लिया है, जिसका हमारी याचिका पे कोई असर नहीं पड़ता। याचिका में जो प्रमुख मांग है वह अभी तक जीवित है, इसलिए इसी पे सुनवाई हो। और आज 2 बजे सुनवाई है। आज हमारी बहस होगी, फिर आगामी कुछ दिनों में सरकार और जो चयनित पक्ष है उनके द्वारा बहस होगी, फिर इस पे सरकार कोर्ट द्वारा कुछ फैसला दिया जा सकता है। अभी अगर मान लीजिए इस पर ऐसी कोई सहमति बनती है कि पुरानी याचिका को खारिज कर रिपोर्ट के आधार पर नई फ्रेश याचिका दायर की जाए, तब क्या स्थिति रहेगी? नहीं, ये सहमति बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी याचिका पे बहस होगी और इसी याचिका पे निर्णय होगा जो भी होगा। अभी संभावनाएं क्या लग रही हैं? जब आपने काउंटर किया है तो राज्य सरकार के सवाल के ऊपर जो रिपोर्ट थी उस पर भी कई सवालिया निशान आपने। देखिए, मेरिट पे ही बहस होगी और जो सवालिया निशान है वो कोर्ट में भी हम उठाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो आज संभव है कुछ बड़ा ठोस आउटकम है? फैसला अभी आज की बिल्कुल संभावना नहीं है। आगामी 3-4 दिन में और सुनवाई होगी, उसके बाद मुझे जहां तक लगता है कोर्ट सुरक्षित रखेगा फैसला। आपको बहस के लिए समय चाहिए अभी? कहीं नहीं, बहस चल सकती है, उनका भी पक्ष है और दूसरी तरफ से चयनित पक्ष में काफ़ी वकील आ रहे हैं, तो 3-4 दिन बहस होके इसमें। और संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अरबाज, जरा बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि मेरिट पर बहस होगी, अभी वहां पर क्या माहौल है और कितने दिन में सुनवाई शुरू होने वाली है? कनेक्ट होती। तो संवाददाता अरबाज हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आज मामले का अंतिम निस्तारण होगा और अभी तक इस पूरे मामले में 160 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, जरा बताइएगा अभी वहां पर माहौल क्या है, क्योंकि इससे पहले जब आपने वकील से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरिट पर अब बहस होगी। कितने देर में सुनवाई?
देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अंदर तीनों पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं। लंच का वक्त था 1 से 2 का। इस दौरान बीच में गैप दिया गया था। 2 बजे सुनवाई के लिए मैटर रखा था और अब जो है सभी पक्ष अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि 5 नंबर पे ये मामला था, सुबह इसकी सुनवाई के लिए जैसे ही सीक्वेंस आया सभी पक्षों को अंदर बुलाया गया था, उनसे कुछ बातचीत की गई। कुछ पक्ष अपना जो है एफिडेविट और अपनी दूसरी चीज़ें रखना चाह रहे थे। यहाँ पर सरकार की ओर से जो एक एप्लीकेशन मूव की गई थी उसको लेकर के भी डिस्कशन एक तरह से हो सकता है, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार की जो एप्लीकेशन 5 तारीख को लगी है उस एप्लीकेशन पे बताया जा रहा है पहले बात होगी कि इस याचिका को कंटिन्यू रखना है या फिर इसे खारिज किया जाता है, जिस पर जो याचिकाकर्ता के पक्ष है वो अपनी पूरी स्थिति और पूरी तैयारियां बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लगातार मेहनत करके पिछले 8 महीने में इस चीज़ को, इस केस को इस लेवल पर लेकर के पहुंचे हैं। ऐसे में जब एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पूरी तरह से इस बात को खारिज कर चुकी है कि वो भर्ती को रद्द करने के मूड में नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्राउंड को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि उनका मानना है कि याचिका अभी भी जीवंत है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखना ये कि अदालत इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को प्राथमिकता देती है। अगर याचिका को कंटिन्यू रखा जाता है तो बहस का मौका दिया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष जो हैं याचिकाकर्ता के वो अपनी अपनी बात रखेंगे। क्या बात रखते हैं, किस तरह से सरकार की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं और अपने नए तर्क क्या देते हैं, जिस आधार पर सरकार इस केस को मजबूती से बनाए रखने या फिर इसमें कोई कड़ा एक्शन लेने की ओर मुड़ती है। फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट है। कुछ ही देर में इस चीज़ को लेकर के अपडेट बाहर आएगा कि अदालत का नजरिया क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल, और एसआई भर्ती को लेकर के क्या निष्कर्ष निकलता है, निर्णय क्या होता है, इस पर नजर बना करके रखिए। अरबाज, आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीकर जिले के फतेहपुर में हाईवे पर रात को आरटीओ के दस्ते और ट्रक चालकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आरटीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। ट्रक चालकों का आरोप है कि आरटीओ इंस्पेक्टर प्राइवेट लोगों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उनकी गाड़ी में 2 से 3 युवक थे। उन्होंने ही चालकों के साथ बदतमीजी की और मारपीट की है। इसके बाद काफी ट्रक चालक मौके पर जमा हो गए। फतेहपुर हाईवे पर इंस्पेक्टर सतबीर बिश्नोई वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान विवाद हो गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से ये जानकारी है, जहां पर होमगार्ड का एडिशनल एसपी नवनीत जोशी ट्रैप हुआ है। इंस्पेक्टर चंद्रपाल को भी ट्रैप किया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है। परिवादी का निलंबन रद्द करने की एवज में रिश्वत मांगी गई। इंस्पेक्टर के मार्फत रिश्वत एडिशनल एसपी ले रहा था। एसीबी के जयपुर हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे एडीजी मैडम स्मिता श्रीवास्तव व डीआईजी साहब राहुल कोटकी साहब के निर्देशानुसार परिवादी जो था वो बृहस्पतिवार को 3-4 दिन पहले ब्यूरो मुख्यालय में आया था। उसने बताया कि वो होमगार्ड में जवान है और उसको सस्पेंड किया हुआ है, जिसकी बहाली के लिए कमांडेंट और सीसी पैसे मांग रहे हैं। जिसकी बात को हमने हमारी टीम के अभिषेक पारिक और अन्य छोटे लाल जी के माध्यम से तस्दीक करवाया, तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई। आज उस सत्यापन में के सिलसिले में हम यहाँ आए और चूँकि उससे 2 लाख रुपए की मांग की थी कि आपको बहाल कर देंगे। पहले 8 लाख मांगे, फिर 2 लाख मांगे। 2 लाख को 8 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने यस किया कि 8 इंस्टॉलमेंट दे रही है, सोमवार को 1 इंस्टॉलमेंट देनी है। आज ये होमगार्ड का जवान 25,000 रुपये लेकर के आया था, जो चंद्रपाल सीसी को उसने होमगार्ड के कहने से, जो कमांडेंट साहब उनके कहने से दिए और मौके पर रेड हैंड पकड़ा गया है। कार्रवाई भी मौके पर जारी है और इसका आगे अनुसंधान किया जाएगा नियमानुसार। जो भी आवाज़ का पहले सत्यापन हो चुका है और उससे सत्यापन होने के बाद ये कार्रवाई में अंजाम दिया गया है। रेड हैंडेड कितना लिया था? 25,000 रुपये रेड हैंडेड पकड़ा है और बाकी टोटल 2 लाख की डिमांड थी, जिसमें 8 किस्तों में उसको किया हुआ था। कंपनी और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ गया है। इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन और रैली के साथ छात्र नेता पहुंचे कुलगुरु सचिवालय। कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। रैली के साथ छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे हैं। कुलगुरु सचिवालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और रैली के साथ जो छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे हैं, कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग जो है वो की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। रैली के साथ छात्र नेता कुलगुरु सचिवालय पहुंचे और कुलगुरु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इसी साल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं? इसी साल छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। जी, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसके चुनाव जो है इस साल कराए जाएं और इसकी ये मांग कर रहे हैं लगातार। हम बात करते हैं छात्र नेता मोहित यादव से। जी, क्या मांग है आपकी जो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे छात्र संघ चुनाव जो 2-3 वर्ष से बंद पड़े हैं वो छात्र संघ चुनाव को वापस से चालू करा जाए। छात्र नेता अपनी राजनीति में भविष्य बना सकें और छात्र हितों की आवाज़ को मजबूत कर सकें। तो छात्र तो अभी यूनिवर्सिटी में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि छात्र संघ चुनावों के जरिए उनको एड्रेस किया जाए? हम सबसे पहले मांग ये है कि 10% जितने भी यूजी पीजी के कोर्स हैं उनकी सीट बढ़ाई जाए, छात्रावासों की सीट बढ़ाई जाए, महिला छात्रावास है उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मेडिकल टीम लगाई जाए, परमानेंट विश्वविद्यालय का ये कैंपस इसमें 10,000 स्टूडेंटों का वो है परमानेंट या एम्बुलेंस रखने की, और अन्य बहुत सारी महारानी महाविद्यालय में सेफ्टी को लेके महिला गार्ड वगैरह को लेके बहुत अन्य कई सारी मांगों को लेके हम लगातार विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं कि छात्रों को सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो क्या किसी जो है सरकार में भी किसी व्यक्ति से, किसी मंत्री से या किसी जो है मौजूद व्यक्ति से आपकी बात हुई है इस बारे में? जी, इस बारे में हमने पिछले वर्ष में बात करी थी, उप मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला था, उनको कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं आया। इस वर्ष हमने कुलपति जो राजस्थान विश्वविद्यालय के उनसे मांग करी है कि जिस वजह से छात्र संघ चुनाव को स्थगित करा गया था वो वजह यह थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा जो कि लेट चल रही है, इस वजह से छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया गया था। अब सारी चीज़ें समय पर हो रही है, तो हमने ये मांग करी है कि आप सरकार को पत्र लिखें। जो सरकार बहाना बार बार लगा रही है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रवेश की वजह से अभी स्थितियां नहीं है छात्र संघ चुनाव हो सके, तो सभी चीज़ें जो हैं समय पर हो रही है। तो हमने ये मांग करी कि आप सरकार को पत्र लिखें, आप उनको बताएं कि विश्वविद्यालय में सभी चीज़ें समय पर हो रही हैं, छात्र संघ चुनाव भी समय पर करवाए जाएं, छात्रों की ये मांग है। तो कुलगुरु जो है, कुलपति जो है, उनकी तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन मिला है कि हम जो भी प्रतिक्रिया विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रवेश को लेकर चल रही है उसको लेकर सरकार को ये बात साझा करेंगे और उनको ये कहेंगे कि मजबूती से हजारों की संख्या में आके छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को मांग रखी है। तो ये थे छात्र नेता जो ये कह रहे थे कि जिन्होंने ये आज प्रदर्शन किया छात्रों के साथ कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, और ये कुलपति सचिवालय है यहाँ पे जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है और मांग की है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से लगभग कोविड के बाद से ही जो है कोई छात्र संघ चुनाव यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं हुए हैं या उनसे संबद्ध किसी कॉलेज में नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर कई तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग भी कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव भी सही समय पर कराया जाए, यही मांग की जा रही है। आप नजर बना करके रखें। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बाड़मेर से बड़ी खबर है, ऑयल फील्ड की जमीन में दरारें, जमीन में दरारों से किसानों में भय का माहौल है। ऑयल फील्ड के वेलपेड 7 के पास जमीन धसी है। आपको बता दें कि नागाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आमजन को सतर्क और दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया है। पहले भी कई बार जमीन धंसने के मामले आ चुके हैं और अचानक जमीन में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाड़मेर की ये तस्वीर है। ऑयल फील्ड की जमीन में दरारें आ गई हैं। जमीन में दरारों से किसानों में अब भय का माहौल बना हुआ है। ऑयल फील्ड के वेलपेड 7 के पास जमीन धंस गई है। देखिए
जमीन धंसने की ये तस्वीर है। नागाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और आमजन को सतर्क और दूर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया है। पहले भी कई बार जमीन धंसने के मामले सामने आ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, जमीन धंसने की ये तस्वीर आई है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी माहौल क्या है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तेल उत्पादन क्षेत्र है, जहां पर पिछले लंबे समय से इस तरीके की शिकायतें आ रही है, किसानों ने कई बार इस तरीके की भी शिकायत की कि जमीन के अंदर उनके जो पानी है उसके साथ में कुछ अलग तरीके से केमिकल मिलावट है। तो क्योंकि तेल उत्खनन के बाद में ये विशेष तरीके का केमिकल अंदर डंप करते हैं, तो वो जो अंदर नीचे से जमीन जो खोखली हो रही है, वही वजह है कि लगातार जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। और ये जो आज की तो तस्वीर है, इसमें करीब 6 से 7, 8 फीट गहरे गड्ढे हो रखे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत खतरनाक भी है और कुछ ही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। तो उसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने स्थानीय लोगों को इस जो जमीन है उससे दूर रहने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सूचना देने के बाद में जो केन वेदांता के अधिकारी है उन्होंने कहा मौके पे आएंगे और जियोलॉजिकल जो अधिकारी है उनको बुला करके आखिर इसके पीछे की वजह क्या है उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन लगातार कंपनी की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही है, इससे किसान और स्थानीय लोग वो काफी परेशान है। ठीक है, हम नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीकर जिले के फतेहपुर में हाईवे पर रात को आरटीओ के दस्ते